ग्रैटिट्यूड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th से रियल नंबर। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो √5 है ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, √5 को लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। करते हैं, लेट √5 इज रैशनल। हम लोग ये मान ही लिया है कि ये क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो √5 इक्वल टू P/Q होगा। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होता है। एक चीज और कि P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते हैं एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सो ऑन। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। तो को प्राइम मतलब ये दो नंबर्स का ग्रुप होगा जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 5, क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। 3 एंड 11, क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। 3 एंड 4, क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं। तो आपको को प्राइम नंबर समझ आ गया होगा। तो हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। अगर ये हमारे को प्राइम नंबर हैं P एंड Q, तो P इजकल टू √5Q लिख सकते हैं। Q हमारा इधर चला गया तो P की वैल्यू आ गई √5। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो P स्केयर इक्वल टू 5Q हो जाएगा, Q स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ P स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो P भी क्या होगा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो P भी P5 से डिविजिबल होगा। अब गाइस ये हमने मान लेना है, ये आ गई है इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। अगर P 5 से डिविजिबल है तो मैं P को लिख सकता हूं 5C, वेयर C इज एनी इंटीजर। P क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। C कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब क्या करना है, हमने करना है इनकी स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो P स्केयर इक्वल टू 5C आ गया, 5C स्केयर आ गया। P इक्वल टू 5C स्केयर। अब आगे यहां से हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन से क्या पता चला कि 5Q स्केयर इक्वल टू 5 25C स्केयर। क्योंकि जब P का स्केयर किया था तो 25C स्केयर था। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। कुछ कैंसिल हो रहा तो काट देते हैं, 5 के साथ 25 कैंसिल होता है, 5 बचता है। मतलब Q स्केयर इक्वल टू 5C स्केयर। Q स्केयर की वैल्यू आती है 5C स्केयर।
यहां से हमें ये प्रिडिक्ट होता है कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं। इसको दे दो इक्वेशन 3। अब गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चला? अब गाइस पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल, मतलब P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब P and Q आर डिविजिबल बाय 5। P and Q आर आल्सो डिविजिबल बाय, ये दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं। बट यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने आपको कहा था P and Q आर को प्राइम नंबर, मतलब ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए। अब गाइस यहाँ पर ये 5 से दोनों के दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। वो क्या बन रहा है? 5। लेकिन मैंने यहाँ पर जब को प्राइम नंबर बता रहा था तो उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। जैसे 3 and 4 तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा उन दोनों में से, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है। तो ये होगी हमारे पास दिस बिकम क्या बन गई? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, कॉन्ट्राडिक्शन। ये होगी कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो हमने एजम्पशन की थी कि ये √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहां पर ये आ रहा है कि ये दोनों के कॉमन चीज है, दोनों फैक्टर आ रहे हैं, को प्राइम नंबर है, ये बन रहा है। लेकिन यहां पर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर इससे क्या पता चलता है? अवर अजम्पशन इज फॉल्स। जो हम लोग लेके चले थे अजम्पशन अपनी, वो फॉल्स हो जाती है। √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो √5 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। तो अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ एक पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। बाकी सारे सिमिलर हैं, √5 वाले हैं, √5 वाले, या फिर हम लोग इसमें से √3 वाले भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये करेंगे √2 वाले। हम लोग ये ले लेते हैं 1/√2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो लेट करते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर को प्राइम नंबर। ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट, अब हमें पता है ये इसके बराबर, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो √2 इक्वल टू Q/P ऐसा हो जाएगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो मतलब √2 इज ए रैशनल नंबर, हम लोग ये मान के चले हैं। अगर रैशनल नंबर है तो P/Q इसके बराबर आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी प्राइम नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब ये क्या है? बट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। दिस बिकम
कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है, मतलब एक असमंजस सी बन जाती है कि ये रैशनल है लेकिन इसको इरैशनल बोल रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अजम्पशन ली थी वो क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स बन रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/√2 इज ए इरैशनल, तो 1/√2 क्या बन जाता है हमारा, इरैशनल। तो गाइस आपको ये हमारा चैनल में इस एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट लगता है, अगर किसी क्वेश्चन का, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।